कैसा लगा इस प्रोजेक्ट में? अन्य क्या है कि when you have a good working relationship with a person, with a director like इंदु जी, दूसरी बार काम करना आसान हो जाता है। और इस बार मुझे बिल्कुल पता था कि इंदु जी चाहते क्या है, वो किस तरह की कॉमेडी चाहते हैं या एग्जैक्टली, क्योंकि पहली फिल्म में थोड़ी तकलीफ हुई मुझे पहले 4-5 दिन, उसके बाद देन आई गॉट इन द ग्रूव एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू वर्क विद हिम अगेन। क्योंकि इंदु जी की सबको सबसे खास बात क्या लगी? उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और वो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें लाते हैं, नई चीज़ें करते हैं और उनकी जो एनर्जी है दैट रब्स ऑन टू ऑल द को एक्टर्स। जब भी कोई चीज़ें नहीं होती तो बोलते हैं कि थोड़ा आपने सुर गलत पकड़ा है तो थोड़ा अच्छी तरह कीजिए या कुछ और ऐड कर दो या कुछ इम्प्रोवाइज़ कर देंगे, तो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छा रितेश, एक बात मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत से, आपके डिज़ाइन में लगता नहीं कि आपके ना बहुत ही इतना सेंस ऑफ ह्यूमर आपका इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमने मस्ती देखी हमारा पूरा जो है ना चीज़ है, तो आप अपने आप कोई जब आप कोई कॉमिक कैरेक्टर करते हैं तो अपने आप को उसके लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं? जब भी कोई कैरेक्टर होता है तो इट्स ऑलरेडी रिटन। ये जो कॉमेडी होती है या अगर उसके अंदर कोई इनहेरेंट कॉमिक सीन होता है तो इट्स ऑलरेडी रिटन। तो आई थिंक एक बेसिक फॉर्मेट इंदु जी बता देते हैं कि ये किरदार है, ये ऐसे रिएक्ट करेगा, तो उसको पकड़ कर यू जस्ट मेक श्योर दैट यू आर विद इन दोज पैरामीटर्स ऑफ योर कैरेक्टर एंड यू जस्ट ट्राई एंड डू कंप्लीट जस्टिस टू इट एज लॉन्ग एज यू कीप द कैरेक्टर इन माइंड। क्या होता है कि सभी एक्टर्स के लिमिटेशंस होते हैं और उस लिमिटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप कुछ कर सकते हो तो यू कैन ट्राई इट आउट। जैसे मैं अर्शद भाई से बात किया, उन्होंने बताया कि रितेश की एक खास बात मैंने नहीं मानती बात कि वो इम्प्रॉम्प्टू बहुत है, अचानक कुछ ना कुछ करने लगता है और जो उसकी पर्सनैलिटी पे बड़ा ऐड करता है, ऑन स्क्रीन बात कर रहा हूँ, तो वो जो इम्प्रॉम्प्टू जो आपने किया वो आपने कैसे अपने अंदर कैसे लाया? नहीं, क्या होता है कि अरशद एज एन एक्टर, ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते हैं, तो मैं हमेशा रिएक्ट करता हूँ कि अरशद कुछ बोल देगा तो मैं रिएक्ट कर लूँगा, जावेद या आशीष। तो एक चारों लोगों की जो केमिस्ट्री थी वो अच्छी थी और इम्प्रॉम्प्टू कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं अच्छी, बट किंग ऑफ इम्प्रॉम्प्टू इज़ अरशद हिमसेल्फ, नॉट मी। अच्छा, इस फिल्म में एक जो मेरे हिसाब से एक हाई पॉइंट ट्विस्ट भी है कि बॉयज आर हैविंग ऑल द फन, देयर नो गर्ल। तो जब आपने इंदु जी ने आपको इसके ऊपर बताया कि देयर ओनली 5 बॉयज, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? आई होप इज़ नॉट अ होमोसेक्सुअल फिल्म। ओके, बट आई मीन देखिए, सिर्फ बॉयज के साथ काम करके और बिना लड़की के, तो कैसा लगा कि ये फिल्म वाकई कुछ काम करेगी, ऑडियंस को पसंद आएगी? नहीं, इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और बहुत फ़नी है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यू डोंट, एटलीस्ट इन दिस फिल्म यू डोंट फील एज इफ़ के लड़कियां होनी चाहिए थी, क्योंकि कोई रोमांटिक एंगल नहीं है, कोई ऐसा एंगल नहीं जिसमें लड़की होनी चाहिए थी। पर आई एम ग्लैड के ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड इन कॉमेडी और एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की हम लोगों ने। अच्छा रितेश, मैं आपसे यहाँ से संजय भाई के बारे में, संजू बाबा के बारे में पूछना चाहूँगा। जब फिल्म के स्टूडियो जी ने हमें बताया कि जब फिल्म शुरू हुई थी 5 दिन का ही शूट हुआ था और उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, धीरे धीरे समझे ना कि आप तो उनके बहुत उनके साथ काम कर चुके हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो संजू बाबा की शख्सियत के बारे में कुछ बताइए। वो बहुत ही एक नॉन इंटरफेयरिंग एक्टर है। वो खामोशी से सेट पर आते हैं, अपनी लाइनें बोलते हैं और उनकी पर्सनैलिटी इतनी दबी हुई रहती है जब सेट पर रहते हैं। ही इज़ वेरी क्वाइट, वेरी कंट्रोल्ड एंड वेन एवर द सीन कम्स ही गिव्स इट हिज बेस्ट और हमेशा देखकर चौंक जाता हूँ कि यार ये कहाँ से आया। और उनकी खासियत वो है और सेट जब पैकअप हो जाता है देन ही इज़ अ मास्टर। वो हमेशा सभी लोगों को होस्ट करते हैं, हम लोग पैकअप के उनके रूम में जाते थे, धमाल मस्ती करते थे एंड इट इज़ टू बी गुड फन। ओके, इस फिल्म में आप चारों में जावेद भी आपके साथ हैं, तो मैं दोबारा कह सकता हूँ वो भी कॉमेडी किंग है, तो जितने भी लोग ये कॉमेडी वो बहुत ही फैंटास्टिक होते हैं, तो आपका लेकिन पहली फिल्म में जावेद के साथ है, कैसा एक्सपीरियंस था जावेद के साथ? सी, जावेद हैज़ अ बॉडी ऑफ एक्सपीरियंस विथ हिम। काफ़ी सालों से वो काम कर रहे हैं और उनकी ह्यूमर के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि टीवी पे वी हैव सीन उन्होंने क्या क्या किया है और मेरे हिसाब से उन्होंने अपने कैरेक्टर को इस फिल्म में इतना निहारा है, इतना निचोड़ा है
कि शायद ही उतना जस्टिस कोई और एक्टर उस किरदार को कर पाता या दे पाता। अच्छा, इसमें आपके दोस्त कह लीजिए, भाई कह लीजिए, आशीष चौधरी, जिनको आप भी लेकर इस फिल्म में आए, उन्होंने हमसे बताया, तो वो आशीष चौधरी को आप अपने भाई की तरह ट्रीट करते हैं, तो आशीष चौधरी को आपको आप टिप्स भी बहुत देते हैं, भाई ये कर ले, ये कर ले, तो कैसा एक्सपीरियंस है? नहीं, आई थिंक आशीष मैंने एक इंसान में इतनी एनर्जी शायद ही देखी हो। बहुत एनर्जेटिक है, बहुत स्पॉटिंग है। अगर खुद के ऊपर जोक्स है तो हंस लेंगे, दूसरे के ऊपर जोक्स क्रैक कर लेंगे, और कभी ऐसा नहीं लगता उनको कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा हूँ। ही इज़ टोटली एंथ्रो। और इस फिल्म में मुझे लगता है कि उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट किरदार उनका है, उनका मोस्ट रिएक्टिव किरदार है, और उनके काफ़ी सारे सीन्स उनके पिता असरानी जी के साथ हैं, और उनकी कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि इस फिल्म में सबसे फ़नीएस्ट अगर सीक्वेंस सेकेंड हाफ में कोई है तो उनका और उनके पिता असरानी जी का है, जो एक प्लेन में वो सफ़र करते हैं और क्या क्या टॉर्चर उनके पास होता है। एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी ऑल दैट। एक भाई इधर ही रख लो थोड़ा देर के लिए। अब रितेश, यहाँ पे हम आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, आप इस फिल्म में क्या फील करते हैं? मेरे किरदार का नाम रॉय है। रॉय एक वानाबी डिटेक्टिव है जो हमेशा सोचता है कि वो जो भी करता है अच्छा करता है, और ये सोचता है कि हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन उसके पास है। अगर कोई ताला बंद है तो उसकी चाबियाँ उसके पास है, और उसके जैकेट से कुछ निकलता है, उसके बेल्ट से कुछ निकलता है, तो इज़ लाइक अ गैजेट मैन। पर जब भी वो कुछ करता है तो ही गुफ्स इट अप, हमेशा अच्छी सिचुएशन को वो मुश्किल बना देता है। ही टेक्स इट टू द वर्स्ट। एंड किस तरह ये चारों दोस्त कुछ चीज़ पाने के लिए, इट्स अ वन-अपमैनशिप बिटवीन दीज फोर एंड संजय दत्त। हमेशा ये उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, संजय दत्त इनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और एक गोल है जिसके तरफ हम दौड़ रहे हैं, और उधर पहुँचते पहुँचते एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में जाते हैं, उधर से निकलते तो तीसरी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करके हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, क्योंकि सीन्स इस कदर लिखे गए हैं कि वो आसानी से पोर्ट्रे हो जाता है, क्योंकि यू ट्राई टू डू समथिंग स्मार्ट एंड देन ऑडियंस इज़ नॉट ऑन योर साइड, बिकॉज दे एग्जैक्टली नो कि ये क्या गलतियाँ कर रहा है, और उस हिसाब से इट बिकम्स इन मोर फनियर। आई थिंक हुज़ द बाप अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अलग है, और हिप हॉप मिक्सड विथ टिपिकल इंडियन नंबर, क्योंकि इट स्टार्ट्स ऑफ एक्सट्रीमली हिप हॉप, फिर वो जाकर थोड़ा मस्ती गणपति डांस मूवमेंट में बन जाता है। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग सॉन्ग। फैंटास्टिक सिंगर, फैंटास्टिक म्यूज़िक डायरेक्टर, और आई हैव बीन अ फ़ैन ऑफ हिज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और पहली बार उनकी म्यूज़िक पर उनके कंपोज किए हुए गाने पर हम लोग नाच रहे हैं। इट फील्स गुड टू डू दैट। I think this is by far one of the most funniest film I have done, और एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि ये फ़िल्म लोगों को पसंद आए, और हम जिस वजह से सारे लोग इकट्ठा हुए हैं उसमें कामयाब हों, कि हम लोगों का मनोरंजन करें। यू हैव actors like Arshad and Sanju and everyone together, so we hope that we do a good job. Thank you so much. Thank you so much.